हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट टेनिस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में, इस लेसन में हम लोग बेसिकली बात करने जा रहे हैं वो है स्ट्रेस और टेंशन के बारे में। जब आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं, मेंस एग्ज़ाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो हर एक लेवल में जो टेंशन का लेवल है, स्ट्रेस का लेवल है, वो अलग अलग होता है। अलग अलग आपको तनाव होता है। बहुत सारे परेशानियाँ फैमिलियर होती हैं जिसको आप पहले से जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी टेंशन्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके लाइफ में कुछ नया घटता है तो आप परेशान हो जाते हैं। इंटरव्यू भी उसी तरह का एक चीज़ है जो कि इंटरव्यू के लेकर जो बहुत सारे ऐसे न्यू कमर्स हैं, ऐसे न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको कि लगता है कि मैं कैसे फेस करूंगा, मैं कैसे वहाँ मैं बोल पाऊंगा, कैसे वहाँ मैं लोगों से या फिर इंटरव्यू बोर्ड के साथ मैं इंटरेक्ट कर पाऊंगा। तो ये सब समस्याएं उनको होती हैं। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस और टेंशन के बारे में। हम लोग अगर दोनों वर्ड को समझें तो टेंशन क्या है? टेंशन एक तरह का फोर्स है, एक फोर्स है। हम लोग जब रस्सी से किसी गेंद को नीचे बांध कर जब लटकाते हैं तो गेंद जो है नीचे की ओर, सेंटर की ओर, यानी पृथ्वी की ओर जो है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है जिसको हम लोग कहते हैं वेट। वेट होता है, वेट mg। तो वेट, एक जो वेट वाला जो फोर्स है वो नीचे की ओर लगता है। उसी के काउंटर में एक ऊपर का फोर्स लगता है जो धागा में लगता है, उसको हम लोग कहते हैं टेंशन। स्ट्रिंग में जो लगता है, धागा में जो फोर्स लगता है, उसी को टेंशन। मतलब टेंशन एक ऐसा फोर्स है जब दो या दो से ज़्यादा जब बॉडी आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तब ये टेंशन का फोर्स लगाते हैं। बिल्कुल तनाव जो हम लोग का लाइफ में आता है वो भी बिल्कुल इसी तरह का है। एक घटनाएं, एक चीज़ दूसरी चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं, एक घटनाएं दूसरी घटनाओं से अगर इंटर रिलेट होता है तो हम लोग को परेशानी होती है। स्ट्रेस हो गया कि स्ट्रेस इसी का जो हमारा शरीर पे, हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ पर जो असर पड़ता है वो हमारा हो गया स्ट्रेस। स्ट्रेस देखें तो सर्टेन लिमिट, कुछ लेवल तक अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, कुछ लेवल तक अगर आपको पास परेशानी, तनाव होता है, तो एक माना जाता है कि ये एक नॉर्मल कंडीशन है। इसको, स्ट्रेस को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस का मतलब हो गया कि जब हम नए कॉलेज में जाते हैं तो बहुत टेंशन होता है, तनाव होता है। अभी भी आप जो पॉजिटिव स्ट्रेस से गुजर रहे हैं कि आप अभी एग्ज़ाम, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको बहुत तरह की परेशानी हो रहा है कि मैं क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, मेरा छूट जाएगा, मेरा अभी इतना टॉपिक कवर नहीं हुआ है, इंटरव्यू पता नहीं कब होगा। तो ये सब चीज़ को लेकर जो है आप दिमाग पर तो जोर डाल रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव स्ट्रेस है क्योंकि इसका आउटकम जो है वो पॉजिटिव आने वाला है, हमेशा अच्छा होगा इसका आउटकम अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर इस पर स्ट्रेस लेते हैं। तो निगेटिव की बात करें तो जैसे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप टेंशन लेते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप सोचते हैं और वही एक्टिविटी अगर रिपीटेडली बार बार होता है तो वो निगेटिव स्ट्रेस हो गया। मतलब वो आपको ज़्यादा परेशान करेगा, जिसमें कि आपको इमोशनल और साइकोलॉजिकली भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। तो स्ट्रेस को हम लोग बेसिकली समझ के, अब स्ट्रेस का अभी के समय जो स्टूडेंट्स जो हैं इंटरव्यू दे रहे हैं उनको किस किस प्रकार का स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। कुछ हम लोग 5-6-7 पॉइंट है जो कि हम लोग नोट डाउन करते हैं, ध्यान रखते हैं कि ये सब जगह पे देखते हैं कि छात्रों को तनाव जो है ये आमतौर पे देखा जाता है, खासकर हम बात करें इंटरव्यू के दौरान। पहला मैं अगर बात करूँ तो पहला है कि उन्हें हमेशा डर रहता है कि मैं इंटरव्यू में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाऊँगा और मैं फेल हो जाऊँगा। फेल होने का डर जो है एक बहुत बड़ा एक फैक्टर हो जाता है, ये आपको स्ट्रेस में डाल देता है। दूसरा है कि हम अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हमें डर लगता है कि अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यानी कहा जाता है लैक ऑफ बिलीव है, हमको सेल्फ बिलीव या कॉन्फिडेंस की यहाँ पे कमी दिखती है। मतलब हम करते हैं, मतलब करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हमारा लूज होता है। ये हो गया। तीसरा देखें कि कुछ चीज़ों को हम पढ़ते हैं, कुछ चीज़ों को समझते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिनको हम बार बार पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको हमेशा लगता है कि इसका मैं जवाब ठीक से मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, बार बार मैं कोशिश कर रहा हूँ जवाब ढूंढने का और बार बार ये जवाब मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। इसको लेकर आपको स्ट्रेस होगा। फिर एक और जो स्ट्रेस आता है वो आता है कि कोई आपको मिसगाइड करता है और मतलब आपको ऐसा फील होता है कि यहाँ पर कंपटीशन है, मुझे दूसरे को हरा के आगे जाना है। तो यहाँ पर जो कंपटीशन की भावना आती है तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस तो आपको फेस करना पड़ेगा। जब आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो ऑफिसर बनने के बाद भी आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस को देखना पड़ेगा, आपको झेलना पड़ेगा, उस बीच में काम करना पड़ेगा। जो भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, वो बहुत तरह के स्ट्रेस को झेलते हैं और जो मेंटली फिट हैं, जो स्ट्रेस को झेलने और उसको मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं, वो काफ़ी हैप्पीली लाइफ भी बिताते हैं। लेकिन जो स्ट्रेस को नहीं मैनेज कर पाते हैं
तो उनके साथ समस्या होती। तो आप जब एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपसे एक एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि आप ऐसे ऐसे परिस्थिति में भी आपको एक शांत रखना है और आपको एक जो है एक आंसर होना चाहिए, एक जवाब होना चाहिए एक सटीक तौर पे। आपको इंटरव्यू मतलब कि जो भी तनाव है, स्ट्रेस है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जब कम्पीट करते हैं एक दूसरे से, जब कंपटीशन की भावना आती तब हमें भी स्ट्रेस होता है। कभी कभी हमको लगता है कि हम अभी प्रिपेयर नहीं है, अभी हम तैयारी कर नहीं पाए हैं, चाहे लास्ट समय बचा, थोड़ा समय बचा है, इसमें हम कैसे तैयारी कर पाएंगे। तो इसको लेकर बहुत सारे स्ट्रेस आता है और जो हमारा टाइम कम मिलता है, टाइम कम मिलने की वजह से स्ट्रेस आता है। एक और भी स्ट्रेस आता हुआ होता है फैमिली और फ्रेंड, रिलेटिव्स, ये सब सारे जो है ना वो आपको अलग अलग ढंग से आपको ताना मारेंगे, आपको अलग अलग बात कहेंगे। ये सब भी आपको स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा वजह होता है। उसके अलावा आपके लाइफ में और भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस होता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का फैमिली प्रॉब्लम्स है, तो फैमिली प्रॉब्लम्स डिफरेंट टाइप के फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। सभी को लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेकिन परेशानी सभी को है। तो ये फैमिली प्रॉब्लम एक स्ट्रेस का एक कारण है। दूसरा हो गया कि बहुत खासकर जब इंटरव्यू देने वाले होते हैं, अधिकांश इसमें अब टीनेजर्स होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि इनका लव लाइफ होता है, तो लव लाइफ को भी लेके काफ़ी ज़्यादा विचलित होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जिसका कि इम्पैक्ट इंटरव्यू पे या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों इम्पैक्ट पड़ता है। आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं, इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। और तीसरा होता है इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि दोस्तों से आपका प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर अदर ढंग का कोई भी और प्रॉब्लम है। ये सब चीज़ जो है वजह है आपको स्ट्रेस देने के लिए। इंटरव्यू में अगर हम लोग देखें तो पर्टिकुलर इंटरव्यू में आपको कहाँ पे आपको परेशानी हो सकती है जो कि आपको स्ट्रेस ला सकता है, आपको परेशान कर सकता है, जहाँ पे आप टेंशन लेते हैं। सबसे पहला, अगर इंटरव्यू बोर्ड में आप जाते हैं, इंटरव्यूअर, मैं इंटरव्यू बोर्ड के अंदर की बात कर रहा हूँ, इसके पहले मैं बाहर की बात किया कि कैसे कैसे वो स्ट्रेस आपको आएंगे आपके लाइफ में, आपको मैनेज करना होगा। अभी की बात करें तो इस इंटरव्यू बोर्ड में जब आप इंटरव्यू कक्ष में, जब साक्षात्कार कक्ष में जब प्रवेश करते हैं, पहला चीज़ जो है आपको स्ट्रेस डालेगा वो है कि अगर आप प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं तो आपको एक डर लगेगा। अगर प्रश्न का उत्तर हम नहीं जानते हैं, नहीं बता पाते हैं, तो हम इंटरव्यू से बाहर हैं या फिर मेरा बहुत कम नंबर आ जाएगा, मतलब हम इसमें हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे आपको माइंड में बहुत सारे चीज़ें घूमेंगे और आपको हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड यहाँ पे आएगा। ऐसे में आपको यहाँ पे संयम से काम लेना है और यहाँ पे हमेशा जो है एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड ये रखना है कि इंटरव्यू में या कहीं भी सब लोग सब कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, आपको जो आता है आप कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दीजिए। वो आपके जवाब को चेक करना, मतलब कि जवाब को ये नहीं जांच कर रहे हैं कि आप कितने जानकार हैं, बल्कि वो चेक कर रहे हैं कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस। तो पहला चीज़ है कि अगर आप इंटरव्यू के अंदर साक्षात्कार कक्ष में अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आपके दिमाग में डर आता है कि मैं एक गेम से बाहर हो जाऊंगा। तो ये आपका स्ट्रेस का एक पहला लेवल होगा। दूसरा देखें, दूसरा आपको डर लगता है कि मैं आंसर दिया, मैं उत्तर दिया, जवाब दिया, मैं जो बोर्ड मेंबर हमसे सवाल पूछे और अगर जवाब गलत हो गया तो इसमें भी आपको डर लगेगा कि गलत हो गया, लेकिन अब जो है इंटरव्यू में मेरा नंबर कम आ जाएगा, कैसे होगा। या फिर वहाँ पे आपको अचानक से चेहरे पे एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा जब आप इंटरव्यू देंगे और गलत जवाब दे देंगे और आपको रियलाइज़ हो जाता है तुरंत कि नहीं ये तो मैं गलत बोल दिया। तब वहाँ पे आपके चेहरे पे एक जो है ना एक अलग ढंग का भाव आ जाएगा जो कि इंटरव्यू बोर्ड वाला जो है वो रीड कर लेता है। तो पहला तो है कि आंसर गलत बोलने का एक डर होता है। दूसरा होता है कि आंसर अगर नहीं पता है तो हम चुप हो जाते हैं, इसका डर होगा। तीसरा होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, मतलब कि आपके पिता का नाम पूछ दिया तो आपको लगता है कि मैं ये तो पूछना नहीं चाहिए था, या इसी तरह का मैं सिंपल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जिसको कि आप उम्मीद भी नहीं करते। वो दरअसल आपको मेंटल लेवल टेस्ट करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आते पे आपके रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन को नोट डाउन करता है, क्योंकि वो एक जानता है कि आप एक ऑफिसर भी देखते हैं बहुत सारे वीडियो सीओ और अलग अलग ऑफिसर्स जो हैं वो कुछ सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, तो कुछ और अलग ढंग का परेशानी की वजह से नौकरी छोड़ते हैं। तो ये दरअसल आपको मेंटल लेवल को ही एक तरह से टेस्टिंग होता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं इस जॉब के लिए, कितने फिट हैं, ये आपका फिटनेस लेवल दरअसल होता है इंटरव्यू। ठीक है, उसके अलावा चौथा पॉइंट में देखें, चौथा पॉइंट में आप जहाँ पे आप डिमोलाइज हो सकते हैं वो है इंटरव्यू बोर्ड जब आपको गुस्साता है, आपको डांटता है। इंटरव्यू बोर्ड में जब आपको इंटरव्यूअर आपको जब डांटता है या गुस्साता है तो दरअसल वो गुस्सा उसका कोई आपकी जाति दुश्मनी थोड़े है, वो दरअसल गुस्साता है आपके मेंटल लेवल को टेस्ट करने के लिए आप कैसे रिएक्ट करते हैं। बहुत जगह आप सही होते हुए भी
उस चीज़ों को समझते हुए, वहाँ के सिचुएशन को समझते हुए आपको चुप रहना पड़ता है। इंटरव्यू कक्ष में वहाँ पर भी वैसे ही है। तो अगर इंटरव्यू बोर्ड आपको डांट रही है, आपको लगता है कि मैं सही हूँ, लेकिन उसके बावजूद अगर डांट रही है, तब भी आपको पेशेंस के साथ सुनना है। सुनने के बाद अपनी बात को आपको रखना है, ठीक है। और उसके बाद में अगर देखें कि कभी आप जवाब दे रहे हैं और इंटरव्यू बोर्ड, जो भी इंटरव्यू बोर्ड आपसे सवाल पूछा, आप उसको जवाब देने लगे और वो आपको इग्नोर कर रहा है, मतलब कि वो आपके जवाब में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, मतलब उसको ऐसा शो कर रहा है कि आपका जवाब जो है मीनिंगलेस है, ऐसे में आपका जो है ना कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। यहाँ ये सब जगह पे आपको बहुत संयम से काम लेना होगा। पहला चीज़ फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं, इंटरव्यू के दौरान जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला चीज़, अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो सॉरी सर बोल के आप स्किप करें। यहाँ पर आपको बहुत परेशानी हो सकती है अगर आप पाउज लेते हैं, रुकते हैं। तो प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो यहाँ से आप निकल जाइए, क्योंकि जैसे आप निकलेंगे आपके ऊपर दूसरा क्वेश्चन आएगा। हो सकता है दूसरा भी नहीं जानते हो, तीसरा आएगा, लेकिन ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे तो आपके चांसेज एक्सप्लेन करने का ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा कि अगर आप गलत उत्तर दे भी देते हैं तब आप वहाँ पर कुछ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, गलत उत्तर दे दिए तो दे दिए, अब उसको दोबारा कुछ नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा हो गया कि कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है तो उसको अगर आपको पता है तो जवाब उसको दीजिए, और नहीं पता है तो सॉरी सर बोल दीजिए। अगर जवाब, लेकिन कोशिश कीजिए, उसको मतलब लगना चाहिए कि आपने ट्राई किया, एटलीस्ट ट्राई तो किया। तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन में जो होता है उसमें आप ट्राई करें और उसको एक फेस पे एक्सप्रेशन नहीं आने दें, नॉर्मल इसमें मुस्कुराते हुए। हमेशा ध्यान देखें कि जो थोड़ा सा चेहरा इनका टफ है, मतलब जो सीरियस ज़्यादा रहते हैं, तो वो थोड़ा सा स्माइली फेस बना के रखिए ताकि इस इंटरव्यू बोर्ड को वो लगे कि मतलब इस पर प्रेशर नहीं आ रहा, इस पर टेंशन नहीं आ रहा। अब बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है स्माइली, उसको लगेगा कि ये बनावटी है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। फिर है कि अगर बोर्ड मेंबर अगर आप पे गुस्साते हैं तो वहाँ पर भी आपको संयम से काम लेना है। अगर आपको इग्नोर करते हैं तो वहाँ भी आपको संयम से काम लेना। तो ये सब जगह पे आपको बहुत ही पेशेंस के साथ काम लेना है। अब यहाँ पे कि ये सब तरह का टेंशन है, तो इस सब टेंशन का आपको जो है इसका एक्टिविटी, इसका फिजिकल जो है प्रॉब्लम्स भी आपको सामने आएगा। जैसे कि आप पेट में अचानक से जब इंटरव्यू देते हैं, अगर टेंशन, आप ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन लेते हैं, पेट में आपको दर्द शुरू हो जाता है, कभी पेन शुरू हो जाता है, बहुत चिंता में आप मतलब आ जाते हैं, अचानक से नेल बाइटिंग करने लगते हैं, या फिर उंगली को हम लोग दूसरे को दबाने लगते हैं टेंशन में, चाहे पैर हिलाने लगते हैं। ये सब एक्टिविटी जो है ना इंटरव्यू बोर्ड रीड करता है कि आप इस क्वेश्चन को लेकर किस हद तक आप टेंशन ले रहे हैं। ये सब चीज़ को वो बोर्ड जो है स्टडी करता है, माइन्यूटली स्टडी करता है। वो आपको जानता है, समझता है, देखता है कि मेरे क्वेश्चंस को कैसे रिएक्ट कर रहा है। जानता है नहीं जानता वो बात की बात है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन उसका रिएक्शन जो है बहुत मायने रखेगा। तो ठीक है, ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आपको फिंगर नहीं दबाना, मतलब जो भी टेंशन है, टेंशन में जो चीज़ आप एक्टिविटी करते हैं ना वो नहीं करना है, क्योंकि उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आप जो है इतने, इस क्वेश्चन के बाद में आप इतने घबरा गए हैं। इसको दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? हम लोग अगर प्रॉब्लम्स को देखें, तनाव कैसे आता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन में हम लोग कह सकते हैं कि जब आप पढ़ाई करें, साक्षात्कार के लिए आप बेसिक जो स्टडी करते हैं, स्टडी करने के लिए आप एक अलग, अपने आप को एक अलग सेपरेट रूम रखें, कम इंटरेक्ट करें फैमिली मेम्बर से, दोस्तों का फ़ोन कम रिसीव करें, जो ज़रूरत हो वही करें, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें एकदम। उसके लिए आप रूटीन बना लें कि हमको इतना से इतना बजे के बीच में ही हमको ये सब चीज़ देखना है। मतलब आपको अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व करना होगा, तभी आप अपने आप को समझ पाएंगे कि आपकी समस्या क्या है और इसका समाधान क्या है। तो अपने आप को समझने के लिए थोड़ा सा आपको रिजर्व रखना होगा। उसके लिए एक शांत जगह चुनिए, जहाँ भी हो, घर में हो, लाइब्रेरी हो, बाहर हो, जहाँ भी आप एक शांत जगह, जहाँ पे आप अकेले हों, आपकी बॉडी एक्टिविटी भी कोई दूसरा कोई नहीं देखता हो, तो एक रूम बंद करके अपनी एक्टिविटी को देखें। आप मिरर के सामने आप अपना जो है कन्वर्सेशन करिए, खुद से बात करें, खुद से प्रश्न को, जैसे एक्टिंग करते हैं तो उस तरह से आप बात कीजिए, आपको वहाँ से बहुत कुछ फ़ायदा होगा। तो पहला चीज़ है कि आप शांत प्लेस ढूंढें और वहाँ पे स्टडी करें और वहाँ पे अपने आप को एनालिसिस करें, एनालाइज करें। दूसरा देखें कि आप जब टेंशन में होते हैं, एग्ज़ाम को लेकर बहुत स्ट्रेस में हैं, प्रेशर में हैं, ऐसे में आप इंटरव्यू के समय खासकर, तो जितने भी टीचर्स हैं, जो भी आपको लगता है कि ये टीचर्स अच्छे हैं, ये टीचर अच्छे हैं, मेंटोर, गाइड ये अच्छे हैं, उनसे आप ज़रूर बात कीजिए। वो आपको ज़रूर, उनसे बात करेंगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। कोई भी टीचर आपको डिमोटिवेट नहीं करेगा, बहुत कम ऐसे टीचर होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करेंगे। आपको मोटिवेट करेंगे, आपको हमेशा एक इनकरेज करेंगे कि आप कर सकते हैं, आप में संभावना है। तो वैसे टीचर्स के संपर्क में आप रहिए और टीचर से रेगुलर बात कीजिए।
अगर आपको स्ट्रेस आता है किसी भी चीज़, मान लीजिए कि हमको कुछ टॉपिक हमको नहीं समझ में आ रहा, तो आप डायरेक्ट जो उसके टीचर हैं उनसे बात कीजिए, अपनी बात रखिए, ठीक है। हो सकता है कि वो रिएक्शन नहीं ठीक से दें, किसी और के पास ट्राई कीजिए, लेकिन आप इसको सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। मतलब आप इंटरेक्ट कीजिए तो वैसे लोगों से इंटरेक्ट कीजिए जो आपको गाइड कर सके, सही गाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। तीसरा है कि स्टडी के लिए प्लान कीजिए कि हमको इंटरव्यू इतना तारीख को है, कौन कौन सी चीज़ पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ हमको सही है। जैसे किसी का बायोडाटा में अगर दिखता है कि उसका थोड़ा कमी है तो उस पर आप ध्यान दें। किसी का लगता है कि नहीं मेरा ग्रेजुएशन पेपर थोड़ा सा वीक है, तो आप उसका बेसिक जो है चीज़ें जो एक कॉमन मैन की तरह जानना चाहिए, मैंने एक जो नॉर्मल स्टूडेंट जानता है वो बेसिक चीज़ों को आप जानिए। थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच लीजिए, थोड़ा सा चीज़ों को सोचिए गहराई से और समझिए, ठीक है। ठीक है, तो प्लान कर लिए स्ट्रेटेजी के लिए। और चौथा देखिए कि आप साक्षात्कार की जब तैयारी कर रहे हैं तो इस दौरान आप अच्छा नींद लें। आपको सफिशिएंट नींद लेना बहुत ज़रूरी है। सफिशिएंट स्लीप नहीं लेते हैं तो आपके डार्क सर्किल बनने शुरू हो जाएंगे, आपके चेहरे पे एक परेशानी टाइप का आने दिखने लगेगा और आप बेचैन से महसूस करेंगे। और इसका क्या होगा वजह कि आपका जो ब्रेन जो है, आपका माइंड जो है, इंस्टेंट जो हम लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन सामने वाला पूछा तुरंत हमको जवाब देना होता है, ऐसे में इंस्टेंट आपको दिमाग वो काम नहीं कर पाता है और आपकी गलती हो जाती है या फिर आप नहीं बोल पाते हैं और ये जो है आपको बहुत महंगा पड़ जाता है कभी कभी। तो इसको आपको ध्यान में रखिए कि आप सफिशिएंट स्लीप जरूर लीजिए, अच्छा सा नींद लीजिए। उसके अलावा आप जंक फूड होता है जैसे कि चाट, ये सब, हालांकि अभी तो लॉकडाउन के समय सब बंद है, लेकिन फिर भी आप जो है मसालेदार स्पाइसीज फूड, जंक फूड, ये सब को परहेज कीजिए, क्योंकि ये सब जो है आपके फिजिकल डिसऑर्डर ला सकता है, आपके शरीर में चेंजिंग ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है, जो कि आपको इंटरव्यू के लिए आपको जो सही स्वस्थ चाहिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है ऐसा माना जाता है। तो स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए आप ये सब चीज़ों से दूर रहिए, ठीक है। और अगर मौका मिलता है कि अगर आपको लगता है कि उसके बावजूद भी कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप मॉक इंटरव्यू दीजिए। वहाँ पर आपको जो है इंटरेक्शन करेंगे तो सामने वाला आपको कमी बताएगा। आप कितने अच्छे हैं ये बहुत बता देंगे लोग आपको, लेकिन सामने में जो आपको इंस्टेंट उस समय जो कमी बताने वाले वो टीचर होते हैं, क्योंकि टीचर जो है वो आपको छुपाएंगे नहीं आपसे, जो बात है वो आपकी कमी जो है वो बताएंगे। कहीं कहीं तो कुछ ज़्यादा ही कमी बता देते हैं जिससे कि स्टूडेंट परेशान भी हो जाता है, डिमोरलाइज हो जाता है। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू जो होता है आप फ्रेंड्स के साथ या फिर दोस्तों के साथ या फिर टीचर के बीच में जाके, अभी तो ऑनलाइन थोड़ा सा चल रहा है क्योंकि ऑफलाइन बहुत दिक्कत हो रही है, सभी कोचिंग बंद हैं, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं। ऑनलाइन भी कहीं होता है तो 1 to 1 कहीं अगर इंटरेक्ट होता है तो वहाँ पे आप कीजिए। मैं तो खुद भी अपने चैनल पे मैं बोलता हूँ कि कोई अगर वीडियो कॉल के थ्रू अगर हमसे इंटरेक्ट करना चाहता है तो इंटरेक्ट कर सकता है। तो इससे क्या है कि उसको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप साक्षात्कार में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। साक्षात्कार में कितना नंबर आएगा, क्या आएगा, इसके बारे में नहीं सोचना है। कुछ लोग मुझसे सवाल पूछे कि क्या इसमें सेटिंग होता है। भाई सेटिंग के तो दिमाग से ही बिल्कुल हटा दो 100%। बीपीएससी में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप कभी घटनाएं सुने होंगे तो इक्का दुक्का कभी अगर पेपर में न्यूज़ में सुने होंगे तो वो एक अलग केस है, लेकिन जनरली इन जनरल ऐसा नहीं होते हैं। बहुत साधारण से साधारण स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं जो कहीं से उनके पास कोई संसाधन नहीं था, बहुत संघर्ष करके यहाँ पे आए और वो अच्छे पोस्ट पे गए हैं। ऐसा भी नहीं कि खराब पोस्ट पे गए, अच्छे पोस्ट पे गए हैं, अच्छे मार्क्स उठाए हैं, अच्छे इंटरव्यू में साक्षात्कार में भी अच्छे नंबर लाए। तो ये सब चीज़ है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है, आपको निगेटिविटी को दूर भगाना है। आप समझ लीजिए कि आप जो इंटरव्यू दे रहे हैं, एक सीट आपके लिए सुरक्षित है। वहाँ पे एक सीट जब सुरक्षित है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि हमको वो सीट को लाना है अपने कब्जे में, मतलब वो रखा हुआ है मेरे लिए ही, बस हमको कैरी करना है, वहाँ से लाकर हमको अपने पास उसको रखना है वो सीट को। बस इतना कॉन्फिडेंस रखिए। बाकी इंटरव्यू की बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप कॉन्फिडेंस रखिए, इंटरेक्ट कीजिए लोगों से, शालीनता और अनुशासन ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको इंटरव्यू बोर्ड में। ये दोनों चीज़ को आपको बहुत बारीकी से स्टडी किया जाएगा, नोटिस किया जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। हम लोग और भी इस टॉपिक पे बात करेंगे। मैं आप लोग से मैं एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आकर मैं आप लोग से इंटरेक्ट करूँ और आप लोग का क्वेश्चन आंसर जवाब दूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको लाइव सेशन की ज़रूरत है, अगर मैं इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं आपसे लाइव यूट्यूब पे मैं लाइव आऊँगा, आप लोग का मैं सवालों का जवाब दूँगा। तो
आप लोग अगर ऐसा लगता है कि ज़रूरत है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं इसका लाइव सेशन फिर शुरू कर दूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। टेक केयर।